हेलो पीएचडी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक कमेंट शो कर दूंगी जिसमें एक स्टूडेंट ने अपने पीएचडी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया और इस कमेंट के रिगार्डिंग रिवर्ट वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। प्रोसेस करने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मैं कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको पास नहीं करना चाहती। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस कॉमेंट के बारे में। उन्होंने लिखा है कि उनको फील हुआ कि पैनल मेंबर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और उनका इंटरव्यू विद इन 5 मिनट्स वाइंड अप हो गया। सो स्टूडेंट आस्क्ड मी दैट वाज इट नॉर्मल। तो या इट इज़ नॉर्मल। बेसिकली आप जानना चाहते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे रहता है। यहाँ पर मैं पैनल मेंबर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करूंगी। जितने भी इंटरव्यू कैंडिडेट्स होते हैं 70% कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपना रिसर्च प्रपोजल डिस्कस कर चुके होते हैं किसी एक पैनल मेंबर से, प्रोफेसर से, और वो प्रोफेसर एग्री होते हैं आपको एक सीट देने के लिए। और जब ये बात आपस में पैनल मेंबर्स शेयर करते हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं किसी प्रोफेसर के अंडर गाइडेंस में। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अगर आप अपना रिसर्च प्रपोजल पहले ही किसी प्रोफेसर से डिस्कस कर लेते हैं तो करेंगे। रेस्ट 30% इंटरव्यू कैंडिडेट जिन्होंने अपना रिसर्च प्रपोजल इंटरव्यू से पहले किसी भी पैनल मेंबर के साथ डिस्कस नहीं किया हुआ होता है, वो किसी भी पैनल मेंबर के साथ इंटरव्यू से पहले कांटेक्ट में नहीं होते हैं। अब उनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके रिसर्च एरिया पे कि आपका रिसर्च एरिया कितना इंटरेस्टिंग है। वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो आपका रिसर्च एरिया है उसी सेम रिसर्च एरिया के प्रोफेसर के पास वैकेंट सीट है या नहीं, और क्या वो आपको लेने के लिए इंटरेस्टेड है। तो ये भी डिपेंड करता है सिलेक्शन प्रोसेस में। एंड ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, आपने कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसका इफेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस पे बहुत कम पड़ता है क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस केवल से केवल आपके रिसर्च एरिया पे डिपेंड करता है, आपके रिसर्च प्रपोजल पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपको अपना रिसर्च प्रपोजल बहुत ध्यान से बनाना चाहिए। मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या जामिया में पीएचडी इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस अनफेयर हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद जामिया से पीएचडी कर रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। जितने भी इंटरव्यू कैंडिडेट आते हैं सभी को सिलेक्ट कर लिया जाता है। एक्चुअली पैनल मेंबर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उनको अगर आप में 1% कैपेबिलिटी दिखती है कि आप रिसर्च कर लेंगे तो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर वो किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते हैं दैट्स मीन आपके अंदर उनको 1% कैपेबिलिटी नहीं दिखती है कि आप रिसर्च कैरी कर पाएंगे। लास्ट में मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो आपसे मिलता जुलता ही है। स्टार्ट किया था मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन से। मैंने 2 लाइन भी नहीं बोली थी। मुझसे पूछा गया कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया है रिसर्च के लिए। मैंने आंसर किया। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आपका रिसर्च गैप क्या है और आप कैसे फुलफिल करेंगे। मैंने आंसर किया, उसके बाद मेरा इंटरव्यू एंड हो गया। मुझे 5 मिनट तक समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, पर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन के बाद मुझे ये समझ में आया कि आपको केवल से केवल अपने रिसर्च टॉपिक पे फोकस करना होता है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपका इंटरव्यू 5 मिनट चले 10 मिनट चले, पर अगर आपने अपने रिसर्च एरिया को लेके 2 लाइन भी सही बोली है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डोंट वरी।